आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं आत्मानंद गिरी जी महाराज, जिनका अपना आश्रम है और पूरी दुनिया के अंदर सुख और शांति की कामना के लिए कार्य करते हैं। तो महाराज जी से जानने का प्रयास करते हैं जीवन के बारे में, कैसे ज़िंदगी चलती है, परमात्मा कहाँ रहता है, आत्मा क्या करती है। तो महाराज जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे, क्या कभी व्यक्ति इच्छा रहित हो पाता है या नहीं हो पाता मरते दम तक? देखिए, संत जो रामकृष्ण परमहंस जी हुए, उन्होंने कहा कि 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जी महाराज। सत्व गुण की प्रकाष्ठा में इच्छा अत्यंत अल्प हो जाती है, जी लेकिन रहती है। जी और बिल्कुल इच्छा जब समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। भगवान का भी अवतार इस धरती पे तभी होता है जब उनके भीतर इच्छा जागती है। जी तो इच्छा का पूर्ण समाप्ति निर्वाण है। और सत्व गुण की विशेष इच्छा, जगत कल्याण की इच्छा, अच्छी इच्छा है, उससे जगत का कल्याण होता है। और संत भेग भगवान इसी इच्छा को रख करके बार बार जन्म भी लेते हैं। कितने संत जो विशिष्ट हैं, योग शक्ति से संपन्न है, अवतार भी लेते हैं और सनातन धर्म का उत्थान करते हैं। महाराज जी, अ, हम ये जानना चाहते हैं कि आदमी, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी इच्छा पैदा करते हैं और उसकी पूर्ति का कार्य करते हैं। मतलब इच्छा पैदा करनी, जैसे आपकी इच्छा हुई मेरे से बात करने की, हम्म, तो इच्छा हुई, आए, और उसकी पूर्ति हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आपकी इच्छा होगी टहलने की तो आप टहलेंगे, पूर्ति करेंगे। इसके अलावा हम्म, मैं ये कहता हूँ, या मैंने एक दर्शन लिखा है जिसमें 10,000 पन्ने लिखे हैं, हम्म, इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं है। चाहे साधु हो, संत हो, भगवान हो, परमात्मा हो, सब पे केवल इच्छा पैदा होनी और उसकी पूर्ति करनी। तीसरा कोई काम ही नहीं है। इससे आप कितना सहमत ये बात आपकी सही है, क्योंकि हम लोग स्वभाव से परब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप हैं। तो योग वशिष्ठ में श्री वशिष्ठ भगवान कहते हैं, परमात्मा के स्वभाव में ही हैं? निर्विकल्प एक रस स्वरूप भी है, और उनमें स्थित छुपा माया है, जो इच्छा है। जी वेद भी कहता है, जब ब्रह्म को इच्छा हुई तो एक से अनेक हो। अनेक हुआ। जी तो उसी का हम लोग स्वरूप होने से हम लोगों में भी वही बात है। आपकी जो कथन है बिल्कुल सत्य है कि आदमी एक इच्छा पैदा करता है और फिर उसकी पूर्ति करता है, फिर दूसरी इच्छा हो जाती है, फिर दूसरी की पूर्ति करता है, और एक क्रम और सिलसिला चलता रहता है। आखिरी सांस तक। हाँ, परमात्मा को प्राप्ति करने की भी इच्छा होती है, वो भी तो इच्छा ही है। जी, भाई, मैं निर्वाण चाहता हूँ, बिल्कुल ये मेरी इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा महाराज जी, अब हमने एक दृष्टिकोण दिया है, हम्म, हमने 10,000 पन्ने का दर्शन लिखा है। जी, भगवान को भी इच्छा ने बनाया, विज्ञान को भी इच्छा ने बनाया, सृष्टि को भी इच्छा ने बनाया। तो इच्छा मूल में है। मूल में। मूल में। अच्छा, अब आ गई आडंबर और ढोंग, पाखंड। वो आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि आडंबर, ढोंग और चमत्कार ये क्या है? इसको जानना चाहते क्या है
कि वास्तव में आडंबर जो है व्यक्ति के मन में तमोगुण की उपज होती है। जी। आडंबर है, भ्रम है, इससे व्यक्ति को बाहर निकलना चाहिए और सही रास्ते पे चलना चाहिए। आडंबर क्या है? जैसे मैं हूं तो कुछ और बता रहा हूं कुछ, मेरे भीतर तो कुछ प्रतिष्ठित है और लोगों को बाहर कुछ और बता रहा हूं, तो ये आडंबर है। दूसरा, आजकल लोग टूना टोटका करते हैं, ताबीज बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये भी एक आडंबर ही है। क्योंकि हमारा जो मन है में जो चीज कंज्यूम हो जाता है ना, जी। वो लगता है कि वो सत्य है। ठीक। लेकिन जब बहुत प्रकाश में व्यक्तित्व आता है तो फिर पता चलता है कि ये तो हम लोगों ने भ्रम पाल रखा था, मिसकंसेप्शन पाल रखा था, और वो प्रकाश में पुरुष उसको हटा पाता है। अब महाराज जी, हम भ्रम में हैं या हकीकत में हैं, सत्यता में हैं, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जैसे हम सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म कह लो, कुछ भी कह लो, हम कहते हैं कि परमात्मा होता है। हमारे वेद कहते हैं, हमारा जो ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, वो कहते हैं। दूसरा धर्म कहता है अल्लाह होता है, वही कंट्रोल करता है, वही दुनिया को चलाता है। तीसरे कहते हैं गॉड होता है। ऐसे हजारों परंपराएं और मान्यताएं हैं। तो सत्य दो तो नहीं हो सकते, सत्य तो एक होगा। तो इसका मतलब परमात्मा सत्य है। क्यों? एक अगर वो सत्य होता तो सब मानते। सही बात है। ठीक है। इस प्रकार से विचार किया जाए ये तो एक भ्रम है। मेरा दर्शन जो कह रहा है, बिल्कुल। हाँ, विज्ञान सार्वभौमिक है। क्योंकि ये बल्ब अगर यहाँ जल रहा है तो ये मुसलमान के घर में भी जल जाएगा, अमेरिका में भी जल जाएगा, तो ये सार्वभौमिक हो गई। इस बिजली का करंट आपको लगे, मुझे लगे, पशु को लगे, पक्षी को लगे, सब पर असर करेगा। जी जी। वो सार्वभौमिक हो गया। भगवान, परमात्मा, ईश्वर, ये भ्रम का हो गया। दो चीज। तीसरी चीज जो मैंने परसेप्शन निकाला है, विज्ञान ने कहा जी ब्रह्मांड होता है, हमने कहा ब्रह्म होता है। तो तकरीबन दोनों बराबर है। वो दुनिया को चला रहा है। मैं वैज्ञानिकों के पास गया, मैंने उनसे कहा जी ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? उन्होंने कहा जी शून्य से। तो सब शून्य कहाँ से आया? शून्य कहाँ से आया? सही बात है। ठीक है। प्रश्न ते भी है। तो वो बोले जी हमें नहीं पता, हमारी खोज यहाँ रुक गई है। तो फिर मैंने एक अंदाजा लगाया, एक अपना दृष्टिकोण लगाया। मेरे अंदर हर समय इच्छा रहती है। मैं पैदा हुआ हूं तो किसी की इच्छा से हुआ हूं। जी जी। वो पैदा हुआ है किसी की इच्छा से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे पीछे चले जाओ, शून्य भी पैदा हुआ तो किसी की इच्छा से हुआ। ठीक है। ठीक है। अब वो इच्छा की इच्छा हुई और तब ये प्रोसेस पूरा आया। तो ये जो दृष्टिकोण है तीसरा, क्योंकि भगवान भी इच्छा से पैदा हुआ। मेरी इच्छा हुई मैं राम को पूजूं या राम को भगवान बना दूं, इच्छा हुई ना मेरी। विज्ञान भी इच्छा से पैदा हुआ, ये किसी की मैं इस पर शोध करूं, इच्छा हुई ना। इच्छा हुई। तो सारी दुनिया ही इच्छा से पैदा हुई है, ऐसा मेरा दर्शन कहता है। आप क्या कहते हैं? नहीं, आपकी बात सही है जी। एक और भी बात मैं कहना चाहूंगा जी। कि जो सर्वव्यापक चेतन तत्व है ना, जी। वो एक ही है। जी। उसे वेदों में ब्रह्म कहा गया, जी। किसी ने उसे अल्लाह कहा, किसी ने उसे गॉड कहा। जी। नाम तो डिफरेंट हो गया, लेकिन जो गहराई की अवस्था है
उस अवस्था में वो चेतन तत्व एक है। हम्म, तो उस ज्योतिर्मय पुरुष से ही हम्म, इस संसार का निर्माण हुआ। ठीक है। जब वो निर्माण करता बना हम्म, तो उसे ब्रह्मा कहा गया। हम्म, जब वो पालन करता बना तो उसे विष्णु कहा गया। वही ज्योतिर्मय परब्रह्म परमात्मा जब शंभु शिव रूप में आए तो उन्हें संहार। संहार करता कहा गया। अब विष्णु हैं, जब वो ध्यान करते हैं जी। तो उस ज्योतिर्मय पुरुष का साक्षात्कार करते हैं, हम्म, और जब इच्छा करते हैं हम्म, कि मैं परमात्मा में रमन करूं तो उस ज्योतिर्मय पुरुष में रमन करते हैं। और जब इच्छा करते हैं कि मैं सृष्टि रचूं तो अपने नाभि कमल से हिरण्यगर्भ को पैदा करते हैं, और हिरण्यगर्भ जो है फिर उनकी आज्ञा अनुसार सृष्टि की रचना करते हैं। तो मूल में देखा जाए तो क्या है? इच्छा है। महाराज जी, जितनी बात आपने अभी बताई, ये सब आपने अनुभव करी हैं या ये ग्रंथों के हिसाब से बताई? इसमें जहाँ तक परमात्मा शिव की ज्ञान अनंत है, उनकी शक्ति अनंत है, हम्म, तो अनुभव प्राप्त पुरुषों की वाणी में बता रहा हूं। नहीं नहीं, ये आपने सुनी है, हाँ उन्होंने लिखी है। हाँ, उन्होंने लिखी है, ठीक है, तो सुनिए। मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। पर्सनल मेरी ये है कि मैं एक बार केदारनाथ में जी। 6 महीना के योग वशिष्ठ की साधना कर रहा था। ठीक है। तो योग वशिष्ठ बड़ी ही आध्यात्मिक ग्रंथ है। उसमें वहाँ के पुजारी छवि रामदास जी थे। अभिराम दास त्यागी जी का आश्रम था, तो मैंने उनसे आज्ञा ली थी कि मैं 6 महीना जो है साधना करना चाहता हूँ। तो उन्होंने आज्ञा दी थी। तो उस समय गहरी अवस्था में मैं गया था। जी। उस अवस्था में मैं क्या खाता था, क्या पीता था, समय अनुसार मैं खाता था, लेकिन हमें स्वाद का एहसास नहीं होता था। बहुत बढ़िया। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव है। चाहे मेरे सामने आप बिना नमक का कुछ रख दो या नमक का रख दो, दोनों ही अवस्था हमको पता नहीं चलता था। और मैं लगता था कि मेरा शरीर एक पुतला मात्र है, मैं शरीर से बहुत ऊपर उठा अलग हुआ हो। हूं। और कभी कभी उस ज्योतिर्मय प्रकाश का दिव्य दर्शन होता था, अनुभव होता था, और उसमें जो है मैं खो जाता था। ठीक है। तो उस अवस्था में हमें एक अंतर्वाणी सुनाई पड़ी थी। जी। हल्का सा ज्योतिर्मय कृष्ण का दर्शन भी हुआ था कि आप वृंदावन जाओ। क्योंकि जिस साधना में मैं लगा था, उस साधना की इतनी ऊंची अवस्था थी कि फिर लौट के वो निर्विकल्प समाधि लग जाती है और मैं लौट के आ नहीं पाता। तो उस आदेश के अनुसार फिर मैं वहां से केदारनाथ से फिर वृंदावन आया, और फिर यत्र तत्र घूमता हुआ जो है प्रचार करता हूँ और अपना साधना भी करता हूँ। बहुत सुंदर। अब महाराज जी, हम सार्वभौमिक अगर शब्द की बात करें परमात्मा की, तो जैसे हमारे महापुरुषों ने दिया अहम ब्रह्मस्मि, इससे सहमत हैं आप? अब मैं इसको अहम ब्रह्मस्मि ना तो मुसलमान कह सकता, ना कोई और कह सकता, तो ये हो गया हमारा केवल छोटा स्वरूप। अहम इच्छा अस्मि। हाँ जी महाराज, अभी 5 मिनट में फ्री हो रहे हैं महाराज जी के साथ बात। अहम इच्छा अस्मि, या मैं कह दूं मैं इच्छा हूं। आई, क्या बोलते हैं इंग्लिश? आई एम विश। ये कह सकते हो। कहने का मतलब है कि ये आप मान सकते हैं कि ये सार्वभौमिक हो सकता है ये सब। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि अनुभव कराएंगे हम तो। क्योंकि बिना बुद्ध की थ्योरी भी है कि इच्छा ही संसार का कारण है। इच्छाओं को समाप्त कर दो, निर्वाण प्राप्त करो। तो बुद्ध का निर्वाण क्या है
कि जैसे सागर है, अब एक गिलास आपके पास जल है और सागर में आप मिला दिए, तो उसका तो अस्तित्व मिल गया, महाअस्तित्व में परिणत हो गया। अब आप गिलास से जो जल लोगे वो दूसरा होगा, वो नहीं वो होगा। नहीं होगा। तो वो निर्वाण है। निर्वाण में क्या है कि आपका स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर के साथ आपका अस्तित्व महाअस्तित्व में समाप्त हो जाता है, और उसी को निर्वाण मुक्ति कहते हैं। महाराज जी, अब मैंने जो थ्योरी निकाली है, मैं अब उस पे आता हूँ। मैंने निकाली है थ्योरी कि हमारा जो ये शरीर है ये टूल है, और इस टूल के अंदर दो इच्छाएं रहती हैं, क्योंकि इस टूल का जो प्रोडक्शन हुआ है वो दो इच्छाओं के मिलन से हुआ है। एक माता की इच्छा, एक पिता की इच्छा। माता की इच्छा वेट करती है, अंडाणु, और पिता की इच्छा शुक्राणु चलायमान है, वो दौड़ लगाता है। पिता के करोड़ों शुक्राणु निकले, माता की जो अंडाणु था वो बैठा था, एक जगह स्टे था, और वो इंतजार, वो इच्छा कर रही थी कि मुझे हाँ, आके कोई मिलन करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और करोड़ों शुक्राणुओं ने दौड़ लगाई एक लक्ष्य की तरफ, और एक शुक्राणु आप हैं और एक शुक्राणु मैं हूं, करोड़ों को पीछे छोड़ करके। सही बात है। दृढ़ इच्छा थी सिर्फ हाँ, उसमें, तभी हुआ। उससे आके वहां मिला। उससे फिर जब वो दोनों का मिलन हो गया तो टूल बनना शुरू हुआ, शरीर बनना शुरू हुआ। अब वो दोनों इच्छाएं इस टूल में रहती हैं। एक नाभि में रहती है जो माँ की इच्छा है, जो धरती है, जो जमीन है, जो माँ है, और एक तालवे में रहती है जो बाप की इच्छा है, जो शुक्राणु है, जो चलायमान है। हम अनुभव ये करते हैं कि आप सुबह उठे, आपकी एक इच्छा करी चलो महाराज जी से बात करता हूँ, दूसरी इच्छा ने कहा अरे हो सकता है सो रहे हो। मतलब पहले तो यहाँ पे डिस्कस हुआ दोनों का, हाँ, वही विचार हुआ। अब यू बीजारोपण हो गया, नहीं चलते हैं देखा जाएगा। तो एक बीजारोपण हो गया कि डिसाइड हो गया कि हाँ चलते हैं। आप यहाँ आए तो चल करके आना हो गया पूर्ति। ये इच्छा यहाँ से चली, ये जब जमीन में बुभ गई वहां नीचे माँ की इच्छा से टच हो गई, तो वो कंफर्म हो गई कि चलना ही चलना है, बीजारोपण हो गया, डिसाइड हो गया। अब वहां तक पहुंची, वो पूर्ति है। क्लियर? ये दोनों इच्छाएं फिर यहां से उठेंगी और यहां पहुंच जाएंगी तो पूर्ति हो जाएगी, और पूर्ति होते ही वो खत्म। वे मिल तो लिए, हाँ, खत्म हो गया, खत्म। अब दूसरी इच्छा जग जाएगी, दूसरी इच्छा जग जाएगी। ये डिसाइड दोनों आपस में बात करती हैं। आज आपको जाना है यहाँ से या कल जाना है, तो एक इच्छा ने कही, इसने पिता वाली ने, आज चलते हैं, लेकिन कल चलें। नीचे वाली कह रही है कल चलें, सही बात है। ये कह रही है आज चलें। जब दोनों एक हो जाएंगे, नहीं आज चलना ही चलना फिर है, डिसाइड सही हो जाएगा। ठीक है, फिर वो पूर्ति हो जाएगी कि चलेंगे तो फिर टारगेट सेट कर लिया, मुझे तो फलाने गांव पहुंचना है, फलाने आश्रम पहुंचना है, वृंदावन पहुंचना है, फिर वो पूर्ति के लिए वर्क करेगी। टोटल जो जिंदगी है वो दो इच्छाओं से चलती है। हमने एक कोर्स निकाला है। नॉर्मल इच्छाएं तो हमारी आदत में, भाई खुजली चली ऐसे खुजा लिया, ये कर लिया वो कर रहा, इनकी हमें पता ही नहीं चलता, श्वास चल रहा है हमारा, ये फंक्शन चल रहे हैं। हमने इनको 3 भागों में बांटा है महाराज जी। एक है प्राकृतिक इच्छाएं, जो जीव जंतु इंसान सब में होती हैं, भूख लगना, सोना, युवा हो गए तो अपना प्रजनन करना, सही बात, गंदगी निकालना शरीर से, मतलब ये नेचुरल है, ये ऑटो मोड पे ऑटोमेटिक होता है इनका। दूसरी इच्छाएं जो हमारी हैं वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से हैं। जैसे मैं आपके आश्रम में आया, मैंने फूल देखे, फल देखे, वो देखे, तो मेरा मन किया ऐसा फूल मेरे यहाँ लगे। मैंने मूढ़ा देखा तो मैंने कहा ऐसा मूढ़ा मेरे यहाँ हो। इनकी पूर्ति के लिए जो बाहर से हम देखते हैं, इनके लिए दुनिया दौड़ लगा रही है।
और तीसरी इच्छा एक होती है जो अंदर से पैदा होती है, जिसने बल्ब बनाया सबने मना किया होगा, अरे ऐसा आज तक हुआ ही नहीं, हाँ, समाज ने, बिल्कुल परिवार ने, बिल्कुल सबने, बिल्कुल। लेकिन वो, उसी पे लगा रहा, उसी पे लगा रहा, फिर और वो बदलाव जो करती है वो तीसरी इच्छा करती तीसरी इच्छा करते, बिल्कुल सही बात कहा। है। जो दुनिया भाग रही है वो देश काल परिस्थिति वाली को पूर्ण करने में भाग रही है। बिल्कुल। अब महाराज जी लोग जा रहे हैं हमारे जैसे आप जैसे महात्माओं के पास, और हम चमत्कार की बात कर रहे हैं, हम आपके मन की बात कर रहे हैं, हमने लिख दिया पर्चे पे, आप वहां पे फल चढ़ा दो आप पास हो जाओगे, आप वहां परिक्रमा दे लो आपका ये काम हो जाएगा। काम हो जाए। इन बातों से क्या ये ढोंग में आता है या इनके पास कोई शक्तियां हैं, इसके बारे में आप क्या कहो? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। जी वास्तव में आपके मन में जब इच्छा होती है ना, जी तो यह इच्छा ब्रह्मांड में फैल जाती है। जी मन का जो तरंग है उसका विस्तार ब्रह्मांड तक है, जी। परम ऊर्जा परमात्मा तक है। हम्म, तो उस इच्छा में जितनी ही उच्च कोटि की चाहत है, शक्ति है, जितनी शक्ति के साथ, दृढ़ता के साथ इच्छा पैदा होगी, वह उतनी ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। चाहे आप उसके लिए मंत्र जाप कर लें, चाहे आप पीपल की परिक्रमा कर लें, चाहे शिव जी पे जल चढ़ा दें। और अगर इच्छा में वीक है, इच्छा आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो ये तीनों कार्य कर लें फिर भी वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी। क्योंकि आपका मन ब्रह्मांड से जुड़ा है और ब्रह्मांड पूरी तरह से चैतन्य पुरुष से जुड़ा है। तो आपकी इच्छा जब बहुत बलवान हो जाती है तो वह चैतन्य पुरुष उस इच्छा को पूरी कर देता है। तो जब तक वो बलवान नहीं है, वो इच्छा जो है आपको केवल तकलीफ देता रहता है और आपके मन को भटकाता रहता ये तो ढोंग का बढ़ावा हो गया, बाहरी है। पूर्ति तो अंदर से मैं तो होगी। मूल बात बता दिया। मूल बता दिए। मूल बता दिया। ये जो लोग हमारे हमारे नहीं सभी धर्मों में जो ये करते हैं, क्या ये ढोंग नहीं? ढोंग एक प्रकार से, ढोंग है। एक प्रकार से अज्ञानता का फायदा उठाना है। फिर भी हम लोग, क्योंकि देखो आम इंसान है वो भ्रमित है, भ्रमित है, उसको तो उसको डायरेक्शन ज्ञान पता नहीं नहीं है, है। पता भी नहीं है। अब किसी ने बोल दिया जी मैं झाड़ा दे देता हूँ हम्म, और तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसकी इच्छा जो देश काल परिस्थिति से जगी है। अब मुझे गाड़ी लानी है, मैं कितना ही परिक्रमा लगा दूं गाड़ी आ जाएगी? सही बात है। भाई प्रोसेस है उसका, पैसे जमा होंगे, ये होगा, कागज बनेंगे, जब आपको गाड़ी आएगी, बिल्कुल बिल्कुल और वो इंतजाम आपको करना है। बिल्कुल। अब परिक्रमा में ऐसे तो है नहीं कि उस पेड़ के नीचे आप जब पहुंचोगे तो गड्डी गिर पड़ेगी, गड्डी गिर पड़ेगी, ऊपर से आ जाएगी, ऐसा वैसा तो है, नहीं। वैसा नहीं है। वो एक मैं समझता हूँ कि उस संकल्प के लिए कि उसको मन में रटने के लिए वो तो अच्छी बात है, वो वहां परिक्रमा की जरूरत नहीं, हम आपकी इच्छा से मिला रहे हैं। सही और बात है। जब बीज बुब गया खेत में हाँ, तो उसको पानी खाद देना है और वो बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। हमने 2 कोर्स निकाले हैं। हम्म, एक तो निकाला है 21 दिन का बीजारोपण, नाम दिया है। अच्छा। ये इच्छा यहाँ से चला के इसको यहाँ पहुँचाना है, हम्म, इसका है 21 दिन का प्रोसेस। और जब बीजारोपण हो जाएगा तो 99 दिन में आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, यहाँ जी पहुँच जी, जाएगी सही वापस। सही कह रहे हैं। उसमें बाहरी कुछ नहीं है, सिर्फ अपना ध्यान का है सिस्टम पूरा का पूरा। हम्म, और गारंटी है आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए तो हाँ, हमें बताना। मतलब क्यों? रिसर्च है। एक वही आपकी जो ब्रह्मांड की तरंगें हैं वही उनको कनेक्ट करना है। कनेक्ट कर रहा है। अब लोगों ने ऐसी दुकानदारी बना रखी है। एक अभी बहुत विद्वान आदमी ने क्या कहा, उससे हमारा धर्म भटक रहा है, लोगों का विश्वास पतला हो रहा है। एक बच्चा 10वीं में पेपर देने जा रहा था, हम्म, वो कमजोर था, उसको डाउट था, महाराज के पास गया। हम्म, महाराज जी ने कहा कि तू एक दिन भी स्कूल मत जा, एक दिन भी किताब मत पढ़, हम्म, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ा रोज, हम्म, पास हो जाएगा।
गलत है। और ये एक महान पुरुष कह रहा है, हम्म, इसको ढोंग नहीं कहेंगे। ढोंग है बिल्कुल। तो मैं ये फाइनल आपसे चाहता हूँ वक्तव्य, हमारा जो प्रोसेस है ये टोटली वैज्ञानिक है। आपकी और प्रोसेस सही है। ये जो प्रोसेस मैंने पूरा आपसे चर्चा किया ये पूरा वैज्ञानिक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लास्ट में इच्छा पूर्ति दर्शन के बारे में मूल आपको मैंने समझा दिया, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे कि ये ढोंग और पाखंड के खिलाफ काम करेगा, इससे दुनिया को फायदा होगा, या ये भी वही शैली में हम लोग उनका ही अनुसरण कर रहे हैं? नहीं, आपकी जो पुस्तक लिखी है इस जी। पुस्तक से फायदा होगा, क्योंकि आपकी जो प्रोसेस है वो वैज्ञानिक कसौटी पे कसी हुई है, साधनात्मक अनुभव पे कसी हुई है, तो ये ज़्यादा कारगर होगा और इससे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ढोंग और पाखंड के मतलब इसमें निवारण होगा? हाँ, ढोंग और पाखंड का निवारण भी होगा और कार्य भी जल्दी होगा। दिशा हाँ, सही है। दिशा सही है। देखिए, महाराज जी से हमने जानने का प्रयास किया, और हमारा किसी भी धर्म, आस्था, समाज, परंपरा को ठेस पहुंचाना इसलिए कतई नहीं है कि हम जिस कार्य में लगे हुए हैं वो सार्वभौमिक है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। पशु भी अगर करेगा हमारी साधना को तो वो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, पक्षी भी करेगा वो भी पूरी हो जाएगी, और मानव की तो आपको अनुभव कराएंगे हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। जब आप अनुभव करोगे, और स्वयं का अनुभव महाराज जी दुनिया का, बिल्कुल बिल्कुल। भाई स्वयं का अनुभव से बड़ा तो कोई शास्त्र, कोई अनुभव ग्रंथ, नहीं, उससे बड़ा कोई पुस्तक कोई ग्रंथ है ही नहीं। ग्रंथ नहीं। तो ये दर्शन आपको अनुभव कराएगा, आपकी अपने आप से बात कराएगा, और जब आप ही ठप्पा मार दोगे तो भैया इसको तो मिटाने वाला हम कौन होते हैं। और मैं क्लियरली कहता हूँ, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, और मैं एक इच्छा हूँ, आप भी एक इच्छा है, हम सब भाई बहन हैं, सबके अंदर इच्छा है, और हमारी जो माँ है वो भी इच्छा है। महाराज जी, मूल जी, तो जी। इच्छा ही है जिसने हमें पैदा बिल्कुल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो इच्छा हूँ, आप क्या हैं आप जाने, जरूर जवाब दें। और महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम नमो नमो नारायण, नारायण ओम महाराज। नमो नारायण। जय हो।